मेरे प्यारे साथियों, ढेर सारा प्यार और प्रणाम। कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग और कुछ दांतों के रिगार्डिंग। दांतों से किस तरह से हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हम हाइजीनिक खाना खाते हैं, हम पौष्टिक खाना खाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और हम अपने स्किन की तरफ ख्याल रखते हैं, और स्किन की तरफ ख्याल रखते हुए हम उसी हिसाब से अपने खाने पीने को मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो खाना है हम अपने दांतों के सहारे खाते हैं, तो अक्सर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात। सुबह को हम ब्रश करते हैं, फिर दिन भर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारा खाने के साथ साथ हम कभी पानी पी लिया, कभी कुछ जूस पी लिया, या कभी कुछ और लिक्विड ले लिया, तो वो हमारा दिन में क्या है कि 12 घंटे 14 घंटे में हमारा मुंह साफ होता रहता है। लेकिन रात में हम ब्रश करके नहीं सोएंगे तो वो जो खाना है वो 10 घंटे तक 8 घंटे तक हमारे मुंह में, दांतों के बीच में, मसूड़े में जब वो जमने लगता है तो वो धीरे धीरे हमारे दांतों को खोखला करने लगता है, हमारे दांतों में कैविटी बनने लगती है, और मसूड़ों में भी कई सारी बीमारियां जनरेट होती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मैक्सिमम लोग जो है रात को ब्रश नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ रात में ब्रश ज़रूर कीजिए। अगर आपको रात में सपोज़ कि आपको पेस्ट नहीं भी लगाना है ब्रश में, तो सिंपली प्लेन ब्रश आप गीला करके भी कर लें, तब भी वो जितना खाना आपके दांतों के बीच में फंस रहा है, मसूड़ों में जम रहा है, वो सारा साफ हो जाएगा। और रात में ब्रश करके सोने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आप 8-10 घंटे तक जब मुंह बंद करके बिना कुछ खाए आप सोते हैं रात में, तो वो जो आपके मुंह में जो एक थूक बनता है रात भर में, वो थूक बहुत ही यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए। उस थूक से, उस सलाइवा से हमारे अंदर जो रोग हैं कई सारे, वो क्योर होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि सुबह को उठ के आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए या 1 गिलास पानी पीजिए। क्यों कहते हैं? वो रात भर में जो आपका मुंह में जो थूक इकट्ठा हुआ है, वो पानी पीने से आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो वो कई तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाता है। एक तो उस थूक से आपके अंदर के रोग कटते हैं, दूसरा वो गुनगुने पानी से आपके आंतों की सफाई हो जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह गुनगुना पानी, निहार मुंह पीने के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा, हम जानवरों से भी सीखते हैं, नेचर से भी हम सीखते हैं बहुत सारी बातें। जानवर जब उनको कहीं से जख्मी हो जाते हैं या चोट लग जाती है, तो चाट चाट के अपने थूक से ही अपनी कई सारी घाव और कई सारी बीमारियों को वो दूर कर देते हैं खुद ही। तो इसी तरह से ये हमारा थूक भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो रात में ब्रश करके सोइए, उससे आपको कई सारे हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट और अच्छे बेनिफिट्स होंगे रात में ब्रश करने से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी सुबह को ब्रश करते हैं, मेरा कहना ये है कि ब्रश तो सब लोग करते हैं, लेकिन टंग क्लीन कोई नहीं करता। ये टंग क्लीनर है, ये देखिए, ये तांबे का और ये स्टील का, इसी तरह से प्लास्टिक का भी आता है। तो इस तरह के टंग क्लीनर हमारे को बाज़ार में मिलते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं सुबह को, लेकिन टंग क्लीन नहीं करते। तो मेरा कहना यह है कि आप प्लीज़ ऐसा टंग क्लीनर लीजिए, या तो तांबे का लीजिए या स्टील का लीजिए। ऐसे टंग क्लीनर से सुबह को ब्रश करने के बाद आप अपनी जीभ साफ़ कीजिए। इसको जिब्बी भी कहते हैं, टंग क्लीनर भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके जीभ में जो खाना चिपका होता है वो भी साफ़ हो जाता है, तो आपका टेस्ट ग्लांस बढ़ता है, आपका टेस्ट आपको पता रहता है, और उससे भी कई सारे
सफाई होती है, हमारी जीभ भी हमें साफ़ रखनी चाहिए। लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर लोग जीभ साफ़ नहीं करते हैं। जीभ साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रश करने के बाद प्लीज़ आप अपनी जीभ ज़रूर साफ़ कीजिए। और एक बात और, आपके दांत में अगर कैविटी है या आपके दांत खोखले हो गए हैं और आपको मसूड़ों में या कहीं दांतों में दर्द हो रहा है, जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है और कीड़े बन जाते हैं अंदर, तब फिर वो कीड़े जब ऐसे ऐसे करके रेंगते हैं हमारे मुंह के अंदर, इस तरह से जब वो ऐसे 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 करके मचलते हैं, रेंगते हैं, तब वो हमारे को दर्द होने लगता है। तो जब आपके दांतों में दर्द होता है तो इसका मतलब समझ लेना कि आपके दांत के अंदर कीड़ा, कैविटी हो गई है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, लेकिन आप अपने पास एक गार्गल, बिटाडिन का इस तरह का गार्गल आता है, आप ऐसा गार्गल बिटाडिन का लीजिए। बिटाडिन गार्गल लेके आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में या पानी में डाल के आप अपने मुंह में डाल के इसको गार्गल कीजिए। उससे आपके सारी कैविटी और सारे कीड़े जितने भी जम रखे हैं, अंदर घुस रखे हैं, वो सब मर जाते हैं। आप प्लीज़ हफ्ते में एक बार बिटाडिन का गार्गल ज़रूर कीजिए। और आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जब लोग ब्रश वगैरह नहीं होते थे, डंडी से ब्रश करते थे, और डंडी से ब्रश करके एक सहतूत की डंडी थोड़ी ऐसी फ्लेक्सिबल होती है, उससे इस तरह से करके जीभ साफ़ कर लेते हैं। या पहले के ज़माने में तो उंगली डाल के ऐसे ऐसे करके जीभ साफ़ करते थे, वो जो भी कड़वा पानी होता था बॉडी के अंदर वो निकल जाता था। तो वो हमारे लीवर के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है जब हम उस कड़वे पानी को मुंह से निकाल देते हैं या अपनी जीभ साफ़ करते हैं। तो ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये क्रिएट करता है। और पहले आपने देखा, जब खाना खा लेते थे तो सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी खाना खा लेते थे, गांव में आजकल भी देखा होगा आपने, खाना खाने के बाद वो पानी पी गए ऐसे गार्गल करते थे, करके गार्गल करते थे। वो बहुत अच्छा होता है गले के लिए। जो भी हमारे मुंह में खाना चिपका होता है वो सारा निकल जाता है गार्गल करके। और कभी कभी देखा होगा आपने, खाना खाने के बाद थोड़े से पानी से कुल्ला करके थूक देते हैं। तो वो इसलिए करते थे गांव के लोग, कुल्ला करके थूक देते थे तो वो मुंह में जितना भी खाना चिपका होता है वो निकल जाता है। तो दिन में तो आप जब भी खाना खाएं, जब भी कुछ खाएं, आप कुल्ला करके अपने मुंह को पानी से कुल्ला करके आप साफ़ कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले प्लीज़ आप ब्रश ज़रूर कीजिए। और सुबह को ब्रश करने के बाद आप टंग क्लीन ज़रूर कीजिए। और हफ्ते में एक बार आप बिटाडिन गार्गल लिक्विड आता है, ये दवा आती है बिटाडिन गार्गल करने की, इसको आप अपने घर पे रखें। इससे आप अपने हफ्ते में एक बार गार्गल करें। और जब भी आपको लगे कि दांत में कुछ दर्द हो रहा है और कुछ कीड़ा वेड़ा, कैविटी वगैरह होगी, तो थोड़ा सा बिटाडिन आप अपने मुंह में इस तरह से लेके, मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा बिटाडिन आप अपने मुंह में इस तरह से लेके आप छोड़ सकते हैं। ऐसे लेके आप थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। उससे जितने आपके मसूड़ों में, दांतों में कैविटी या कुछ कीड़े बनने लगे तो वो सब मर जाते हैं इससे। तो आज के लिए तो मुझे दांत, जीभ, जिस रास्ते से हम खाना खाते हैं, ओरल हाइजीन, दिस इज़ ओरल हाइजीन, तो ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। हो सकता है आपको मेरी बात सही लगी होगी, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।